दुनिया में जो भी पैदा हुआ है एक दिन उसकी मौत भी जरूर होती है और यही प्रकृति का नियम है। लेकिन बहुत से इंसान मरना नहीं चाहते और अमर होना चाहते हैं। इसके लिए बहुत से वैज्ञानिक शोध भी किए जा रहे हैं। इंसानों ने वैसे तो ऐसे बहुत से इलाज ढूंढ लिए हैं जिससे कि वे बहुत सी जानलेवा बीमारियों से बच जाते हैं, पर इंसानों का अमर होने का परीक्षण अभी तक सफल नहीं हो पाया है। बात करें जीवों की, तो दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं और कुछ तो लगभग अमर हैं। और ये इन जीवों में किसी वैज्ञानिक परीक्षण से नहीं, बल्कि इन्हें प्रकृति से मिला वरदान है। ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं। चिकन। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वो जिंदा रहता है, तो उनका जवाब होगा हाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करते हैं, जिस कारण उनका सिर कट जाने पर भी उनका ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू में रखते हैं और इसी कारण वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गी सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनका जगलर वेन नहीं काटी जाती। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रवाहित होता रहता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर कटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती हो, पर अगर कोई जिंदा भी रहती है तो सिर न होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख और प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। माइक द हेडलेस चिकन का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस नाम का मुर्गा मुर्गियों के सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सिर कटने के 18 महीनों तक जिंदा रहा और बिना सिर के इसे इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिस वजह से ये इतने लंबे समय तक सरवाइव कर पाया। स्नैक्स। अगर आप सोचते हैं कि सांप का सिर अलग कर देने से ये मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस जगह पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में फोशेन गुंगडोंग चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ, जब पेंग फैन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करते उसे पका रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी को वो महसूस कर सकता है, और जब कुछ चीज उसके बिल्कुल नजदीक आती है तो वह इसे महसूस करके उस पर हमला कर देता है। बीज। मधुमक्खियां मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती हैं। इसलिए इस सूची में ये शामिल है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो ये डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। मधुमक्खियों के डंक में जहर और जहर निकालने वाली मांसपेशियां दोनों होती हैं, इसलिए इनके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो कि काम कर रहा होता है। इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोचें। कॉकरोचेस। कॉकरोच भले ही बहुत ही छोटे दिखने वाले जीव हों, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम विस्फोट से भी बच जाते हैं। इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते, बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तो भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। 7 से 10 दिनों बाद इनकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। कॉकरोच का एक और रोचक तथ्य यह है कि यह बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकता है। डायनासोर्स के वक्त जब पृथ्वी नष्ट हुई थी, तब कॉकरोच इकलौते ऐसे जीव थे जो आज तक बचे हुए हैं। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशेस में से एक है, और अपने बहुत से वीडियोस भी आपने देखे होंगे जिसमें टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की ही तरह काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती।
इसलिए जब इसके एक पैर को काट दिया जाता है तब वह खुद हिलने लगता है, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं जब तक कि इनमें सभी सेल्स मर नहीं जाते। अलास्कन वुड फ्रॉग। अलास्कन वुड फ्रॉग मेंढकों की ऐसी प्रजाति है जिन्हें प्रकृति से एक अनोखी शक्ति प्राप्त है, और शक्ति ये है कि जब अलास्का के जंगलों में सर्दियों में तापमान -20 डिग्री से नीचे चला जाता है तो ये मेंढक हर साल सितंबर में अपने आप को 80% बर्फ में जमा देते हैं। ये इस तरह जम जाते हैं कि कोई इनके पैर को हिलाएगा तो वो टूट भी सकते हैं। इस दौरान ये मेंढक सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका दिल काम करना बंद कर देता है और शरीर में रक्त प्रवाहित होना भी बंद हो जाता है। वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो ये मेंढक मर चुके होते हैं क्योंकि इनके शरीर के प्रमुख अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अलास्कन वुड फ्रॉग ये सब सिर्फ खुद को ठंड के मौसम में बचाने के लिए करती है, जिसे शीत निद्रा भी कहते हैं, और 7 महीनों तक खुद को जमाए रखने के बाद गर्मियों में जब इसके शरीर से बर्फ पिघल जाता है तो फिर से इसके अंग काम करने लगते हैं और ये फिर से अगली सर्दी आने तक साधारण जिंदगी जीने लगती है। लॉबस्टर्स। लॉबस्टर्स पानी में पाए जाने वाले ऐसे जीव हैं जिनके उम्र की कोई सीमा नहीं होती और ये कभी बूढ़े भी नहीं होते, बल्कि ये उम्र के साथ बढ़ते जाते हैं और अधिक ताकतवर होते जाते हैं। लॉबस्टर्स के बूढ़े ना होने का कारण उनमें पाए जाने वाला खास तरह का एंजाइम होता है जिसे टेलोमियर्स कहा जाता है, जो कि समय समय पर इनके डीएनए को ठीक करता रहता है। हालांकि लॉबस्टर्स अमर तो नहीं होते और इनकी भी मौत होती है, लेकिन बाकी जीवों की तरह ये बुढ़ापे के कारण नहीं मरते, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा, बीमारी या किसी का शिकार बन जाना लॉबस्टर्स के मरने का कारण बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लॉबस्टर्स अपना बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन बहुत ज़्यादा बदलते हैं, लेकिन उम्र बड़ी होने और शरीर बहुत बड़ा हो जाने के कारण इस क्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिस वजह से वे साल में 1 या 2 बार ही अपना एक्सोस्केलेटन बदल पाते हैं, जिस कारण से उनके शेल में इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। लॉबस्टर्स के बहुत ज़्यादा एक्सोस्केलेटन बदलने के कारण इनके पैदा होने का सही अनुमान लगा पाना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, ये थे प्राणी जगत के वो विशेष जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हैं, जो कि इंसानों के पास नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह से और वीडियोस आपको